तो आज मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में बता देने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्पेयर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उनसे मैं आपको इनके बारे में बेसिक आइडिया देने वाला हूँ। तो सबसे पहले रजिस्टर के बारे में आ जाते हैं। रजिस्टर क्या करता है कि करंट का अपोज करता है। उसमें सबसे पहले इसमें 4 कलर लाइन्स दे रखी होती है, जिसमें पहली कलर लाइन पहला डिजिट नोट करती है, दूसरी कलर लाइन है वो सेकेंड डिजिट डिनोट करती है, और तीसरा है जो मल्टीप्लायर यानी कि 10 टू द पावर 1 2 3 या जितनी भी वो बताती है, और चौथी लाइन है जो टॉलरेंस बताती है। अब यहाँ पर जैसे कि ब्लैक, यहाँ पर ये जो जैसे रेजिस्टेंस का कलर कोड है ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन, और वापस सिल्वर, गोल्डन है, तो इस वजह से इसका जो कलर कोड के हिसाब से इसका कोड हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस माइनस 5%। फिर आ जाते हैं रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग पे, यानी कि सेम वैल्यू के दो अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकते हैं अलग अलग पावर रेटिंग का। जैसे कि ये हायर रेटिंग का रजिस्टर है जिसकी पावर कैपेसिटी ज़्यादा यानी कि ज़्यादा हीट डिसिपेट कर सकता है, और दूसरे वाले ये वाला कम हीट डिसिपेट करेगा यानी पावर कम रेटिंग है इसकी। इसके बाद में जैसे कि मेरे पास ये 10 वोट का एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और दूसरा वाला 4.7 ओम का है 5 वोट का। फिर आ जाते हैं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर क्या करता है कि चार्ज को स्टोर कराने का काम करता है। सबसे पहले ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, और जिसकी क्या कैपेसिटी है, फिर ये सिरेमिक वगैरह के दूसरे कैपेसिटर है, जैसे कि ये सिरेमिक कैपेसिटर हैं। ठीक है, इनकी कोई पोलरिटी फिक्स नहीं होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की पोलरिटी फिक्स होती है। ये है एक नॉन पोलराइज्ड एसी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, जो कि फ़ैन वगैरह में यूज होता है। दूसरी बात है इनमें कि वोल्टेज रेटिंग होती है कैपेसिटर में, यानी पर्टिकुलर जो रेटिंग इस पर दे रखी है, अगर इससे ज़्यादा रेटिंग का अगर वोल्टेज देंगे तो ये फट जाएगा। फिर आ जाते हैं पीएन जंक्शन डायोड पे। पीएन जंक्शन डायोड क्या करता है, करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाने का काम करता है। इसमें दो टर्मिनल रहते हैं, एथोड और कैनोड, यानी कि पी और एन। पी टर्मिनल जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो पी है, और सिल्वर वाला जो पोर्शन सिल्वर की पट्टी बना रखी है वो है एन टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद में इनमें भी अलग अलग करंट रेटिंग के डायोड आते हैं। जैसे कि बड़ी साइज़ का डायोड है तो इसमें करंट रेटिंग इसकी दूसरे वाले डायोड के कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है। उसके बाद में आ जाते हैं लाइट एमिटिंग डायोड या एलईडी। एलईडी क्या करता है, जैसे इनमें फॉरवर्ड बायस में अगर करंट दी जाती है यानी वोल्टेज दिया जाता है तो ये लाइट एमिट करने लगते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें, और अलग अलग बैंड गैप के हिसाब से जो एलईडी का कलर है वो अलग अलग रहता है, यानी जो मटेरियल इनमें यूज हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है इनका कलर। फिर आ जाते हैं शॉर्ट की डायोड। शॉर्ट की डायोड फ्रीक्वेंसी स्विचिंग के लिए काम लिया जाता है, और ये मेटल टू सेमीकंडक्टर टाइप की जंक्शन डायोड है। और उसके बाद में आते हैं जेनर डायोड, इसको रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं और वोल्टेज रेगुलेशन का इसका काम रहता है। उसके बाद में आ जाते हैं एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी एक तरह का रजिस्टर ही है, बस इसमें क्या है कि जैसे जैसे इसमें लाइट पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस है जो कम होता रहता है। जैसे कि यहाँ पर ये मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पर लगा के देखते हैं, लाइट के जैसे सामने ले जाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस है जो कम होने लगता है, और जैसे ही अंधेरे की तरफ ले जाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। तो इसलिए इसका नाम लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर पड़ा है। एलडीआर के बाद में अगला कंपोनेंट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, ये कंडेंसर टाइप के रजिस्टर टाइप के अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जिनमें क्या है कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी या ऑडियो वॉइस होने पर इनका रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस चेंज होता है। उसके बाद में आते हैं ओपीयू है हमारे पास, ऑप्टिकल पिकअप यूनिट। ये डीवीडी राइटर में यूज होता है। इसमें एक बीच में लेंस रहती है जिसको फोटो डिटेक्टर लेंस बोलते हैं। तो इस तरह से ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको आज बताया।